सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। आज इंडिपेंडेंस डे है। आज 15 अगस्त 2025 है और आज के दिन आज से बहुत साल पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था, इंडिया आज़ाद हुआ था। आज 79th इंडिपेंडेंस डे चल रहा है। मीन्स 78 ईयर्स जो हैं हमारे देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं। आज जब हम अपने देश की आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं तो याद रखें कि सबसे बड़ी आज़ादी हमें प्रभु यीशु मसीह ने दी है। देश की स्वतंत्रता हमें सम्मान और अधिकार देती है, लेकिन मसीह में मिली आत्मिक स्वतंत्रता हमें आनंद जीवन और स्वर्गीय नागरिकता देती है। दोनों स्वतंत्रताओं की कदर करें, धरती पर अच्छे नागरिक बने और स्वर्ग के लिए तैयार हुए। आइए हम थोड़ा सा और बारीकी में देखते हैं, थोड़ा सा और विस्तार में देखते हैं कि कैसे हमें ये जो आज़ादी मिली है इसमें क्या डिफरेंस है। देखा जाए दो तरह की आज़ादी है। एक वो आज़ादी है जिसे हम पॉलिटिकल फ्रीडम कहते हैं, नेशनल इंडिपेंडेंस कहते हैं, और एक वो फ्रीडम है जिसे हम कहते हैं हमें एक स्पिरिचुअल फ्रीडम मिली और जो हमें मिली प्रभु यीशु मसीह में। थोड़ा सा कंपैरिजन करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका सोर्स क्या है? पॉलिटिकल फ्रीडम में क्या है? देशभक्तों और योद्धाओं के संघर्ष और बलिदान से मिली है। लेकिन स्पिरिचुअल फ्रीडम हमें कैसे मिली है? यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान से मिली है। यूहन्ना 8:36 में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। दूसरा पॉइंट क्या है? हमारा दुश्मन, हमारा एनिमी कौन है? पॉलिटिकल फ्रीडम में हमारा जो एनिमी था वो विदेशी शासन था और अत्याचार था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में स्पिरिचुअल फ्रीडम में हमारा दुश्मन कौन है? पाप, मृत्यु और शैतान। रोमन्स 6:18 में लिखा है, तुम पाप से स्वतंत्र होकर धर्म के दास बन गए हो। सेकेंड हमारा जो कंपैरिजन है वो मूल्य, प्राइस क्या है? पॉलिटिकल फ्रीडम में क्या प्राइस, क्या कीमत चुकानी पड़ी? रक्तपात हुआ, युद्ध हुआ, त्याग हुआ, जेल और बलिदान हुआ। जबकि स्पिरिचुअल फ्रीडम में क्या हुआ? परमेश्वर का पुत्र अपना जीवन और लहू उन्होंने बहाया। पहला पतरस 1:18 से 19 में लिखा है, तुम मसीह के अनमोल लहू से छुड़ाए गए हो। फोर्थ पॉइंट क्या है? हमारा पर्पस, हमारा लक्ष्य क्या है? पॉलिटिकल फ्रीडम में लक्ष्य क्या था? देश के नागरिकों को शासन, सम्मान और अधिकार देना। और स्पिरिचुअल फ्रीडम प्रभु यीशु मसीह में क्या थी? आत्मा को पाप की गुलामी से छुड़ाना और अनंत जीवन देना। गलातियां 5:1 में लिखा है, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? लिमिट, सीमा। पॉलिटिकल फ्रीडम में हमारी सीमा क्या थी? सीमित। ये केवल जीवन काल और देश की सीमा तक रहती थी। लेकिन स्पिरिचुअल फ्रीडम में क्या है? असीमित है, ये अनंत काल तक रहती है। पहला यूहन्ना 2:17 में लिखा है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा बना रहेगा। 6 पॉइंट क्या था? क्या कंपैरिजन आता है? प्रोटेक्शन, रक्षा का तरीका क्या था? पॉलिटिकल फ्रीडम में क्या था? सेना, संविधान, कानून, सतर्क नागरिक थे। लेकिन स्पिरिचुअल फ्रीडम में क्या था? प्रार्थना, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा और विश्वास। एफएसियों 6:11 में लिखा है, परमेश्वर के पूरे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था रिस्क ऑफ लूजिंग, खोने का क्या खतरा था। और नेशनल इंडिपेंडेंस में क्या था? आंतरिक भ्रष्टाचार था, बाहरी आक्रमण था। लेकिन स्पिरिचुअल उसमें क्या था? आत्मिक लापरवाही, पाप और समझौता। इब्रानियों 2:1 में लिखा है, हम जो सुना है उस पर और भी ध्यान दें, कहीं ऐसा ना हो कि बहक जाए। 8 पॉइंट है फाइनल आउटकम, अंतिम परिणाम। नेशनल इंडिपेंडेंस में क्या थे? सुरक्षित स्वशासी राष्ट्र। लेकिन स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस में क्या था? अनंत काल में स्वर्गीय राज्य में प्रवेश। फिलिपियों 3:20 में लिखा है, हमारा राज्य स्वर्ग में है। ट्रू गोल, सच्चा लक्ष्य क्या था? देश में शांति और समृद्धि और परमेश्वर के राज्य में अनंत आनंद और शांति। प्रकाशित वाक्य 21:4। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता हमें धरती पर सम्मान और अधिकार देती है, लेकिन आत्मिक स्वतंत्रता हमें परमेश्वर की संतान बनाकर स्वर्ग का नागरिक बनाती है। स्वतंत्रता दिवस हमें सिखाता है कि आजादी कोई सस्ती चीज नहीं होती। इसके लिए बलिदान, संघर्ष, निरंतर जागरूकता चाहिए। और मसीह जीवन में भी सच्ची स्वतंत्रता हमें मुफ्त में नहीं मिली है, यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदी है। जैसे देशभक्तों का बलिदान याद रखना जरूरी है, वैसे मसीह का क्रूस पर बलिदान कभी ना
भूलें। जैसे देश को दुश्मनों से बचाना जरूरी है, वैसे आत्मा को पाप और शैतान की चालों से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम धरती पर नागरिक हैं, लेकिन हमारी असली नागरिकता स्वर्ग में है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे कि हमें गुलामी से जो फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने बचाया, तभी हमारा देश आज़ाद है। और हमें पाप की गुलामी से प्रभु यीशु मसीह ने बचाया। तो हम दोनों स्वतंत्रताओं का, दोनों फ्रीडम्स को हम एंजॉय करें, इसका सही इस्तेमाल करें और प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।